हम मुसलमान औरत की कदर नहीं समझे, बीवी की कदर नहीं समझे मुसलमान। सिर्फ अपने एक शौहर के खातिर अपने दूध पिलाने वाली माँ को छोड़ के आ जाती है उन्हें, अपने पालने वाले बाप को छोड़ के आ जाती है उन्हें, सिर्फ अपने शौहर की खातिर। एक दिन हम अपनी औलाद से दूर नहीं रह सकते, मगर अपने शौहर के खातिर एक बच्ची अपने कलेजे पे पत्थर रख लेती, अपने कलेजे पे पत्थर रख के अपने माँ बाप जैसी अजीम तरीन नेमत से जुदा होकर शौहर के घर को चले आती। खाली ये एक बात समझ लिया ना, आज का मुसलमान अपनी बीवी पे कभी जिंदगी में जुल्म नहीं करता। उसको जान से ज्यादा अजीज उसके भाई है, भाई उसकी बहनें उसके घर में सबको छोड़ देती, 4 भाइयों को छोड़ देती, 2 बहनों को छोड़ देती, सिर्फ अपने शौहर की खातिर उन्हें अपने भाई बहनों को छोड़ के आ जाती। क्या मुकाम है औरत का, अल्लाहू अकबर। शौहर नाराज होता बोल के उन्हें फोनों पे खलेरे भाइयों से बात नहीं करती, फुफेरे भाइयों से बात नहीं करती, चचेरे भाइयों से बात नहीं करती, मुमेरे भाइयों से बात नहीं करती। उन्हें सिर्फ शौहर मेरा कहीं गलत समझेगा, बुरा मानेगा, सिर्फ शौहर की खुशी के खातिर अपने पूरे रिश्तों का गला घोड़ देती। और ये शौहर ऐसा जालिम है, बदबख्ता, तुम इस तरीके ही को नहीं करे बोल के उससे लड़ता, तुम नमक ज्यादा कहीं को डाले बोल के लड़ता, तुम जो है ये बदसलूकी कि तुम मेरे अम्मी के साथ ऐसा। अरे भाई इंसान बशर है, कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है। उन्हें कौन फरिश्ता है, उन्हें पैगंबर है तेरी बीवी जो उससे गलती नहीं होने के वास्ते हो जाती है। घरेलू मामलात है, कभी ऊंच नीच घरों में चलती है। मोहब्बत से समझाना, प्यार से समझाना, उसकी कदर करना, उसका एहतराम करना, उसकी इज्जत करना, शर्ता लगा के रखे। भाई कितनी बदबख्ती है, देखो आप औरत को समझा ही नहीं, बीवी को नहीं समझा, शर्त लगा के रखा। तुम्हारे को अगर लेके जाना है तुम्हारी बच्ची को तो आके तुम लोग लेके जाओ। पूरे हर जौजा के बाद 2-2 दिन रहते थे हुजूर। अब बारी थी हजरत हफ्सा की, हुजूर तशरीफ लाए। हजरत हफ्सा ने हुजूर के लिए नाश्ता दस्तरखान लगा दिया, हुजूर के लिए नाश्ता निकाले। या रसूल अल्लाह नाश्ता कर लीजिए। हुजूर आए, दस्तरखान पे बैठे, नाश्ता कर रहे हैं। हुजूर निवाला उस वक्त तक नहीं उठाए, कहा हफ्सा आप भी तशरीफ लाइए। ईमानदारी से बोलो जी, हम लोग कब बुलाते अपनी बीवी को खाना खाने के वास्ते? अरे जो शख्स अपनी बीवी का ख्याल नहीं कर सका, उन्हें बाहर निकल के कौम का ख्याल क्या कर सकता जी? रसूल अल्लाह फरमाए हफ्सा आप तशरीफ लाइए। आए हाय हाय, कुर्बान जाओ जी मेरे आका के। आए हाय हाय, हफ्सा आप तशरीफ लाइए। जब तक हजरत हफ्सा नहीं आई हुजूर निवाला नहीं उठाए। क्या अखलाक मेरे नबी के। हजरत हफ्सा दस्तरखान पे आके अर्ज करती या रसूल अल्लाह आप कहते हैं तो मैं ज़रूर खाना खा लूँगी, लेकिन या रसूल अल्लाह आज मैंने नफिल रोज़े का इरादा किया है। हाय हाय हाय, कुर्बान जाओ। हज़रत हफ्सा ने जैसे ही कहा, हुजूर ने कहा आका, हुजूर ने कहा हफ्सा आप अपना रोज़ा मुकम्मल करिए, आप इजाज़त दीजिए मैं खाना खा लेता हूँ। क्या अखलाक है साहब। ऐसा पूछो कल तुम बेगम को, बेगम आप इजाज़त दे तो मैं खाना खाता हूँ, जाती क्या देखेंगे अम्मा के घर को? खाती तो खा, नहीं खाती तो मर गए, निकाल। बीवी बना के नहीं लाए, नौकरानी बना के लाए। नौकरानी क्या बना के लाए बोलो? हाँ जरा जोर से बोलो ना, शर्मा के बोलो। नौकरानी बना के लाए। नौकरानी, तुम बीवी नहीं बनाए, नौकरानी बनाए। नौकरानी, बीवी बनाओ, नौकरानी मत बनाओ। बोलो बीवी बनाओ। बीवी, बीवी वो है जो तुम्हारी सबसे बेहतरीन दोस्त हो, तुम्हारी हर राज की बात तुम्हारी बीवी को मालूम रहना। तुम्हारे बैंक में कितने पैसे, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस तो बहरहाल हजरत हफ्सा को हुजूर ने कहा हफ्सा आप इजाज़त दो तो मैं खा लूँ। हाय 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 हाय। हुजूर ने, हजरत हफ्सा ने कहा या रसूल अल्लाह पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका आप ज़रूर तनावुल फरमाइए। 2 निवाले, 3 निवाले, 5 निवाले, बस यही थी हुजूर की ग़िज़ा, खा लिया हुजूर। उसके बाद कहा हफ्सा मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ सहाबा इकराम के साथ, इंशाअल्लाह शाम में आता हूँ। जी अच्छी बात है या रसूलल्लाह। हुजूर चले गए। शाम हुई, मगरिब का वक्त आया, इफ्तार हुई। हज़रत हफ्सा ने दस्तरखान बिछाया, वही ग़िज़ा जो उन्होंने सुबह रसूल अल्लाह को पेश की थी, वही ग़िज़ा दस्तरखान पे लेके बैठ गई हज़रत हफ्सा। अल्लाहु अकबर। जैसे ही उसमें का एक निवाला उठा के हज़रत हफ्सा मुँह में ली, चीख मार कर हज़रत हफ्सा रोने लगी। निवाला चबाई और रोने लगी। इतनी आपकी आवाज जो है बुलंद हुई कि बाजू से दिगर अज़वाज मुताहरा दौड़ी दौड़ी हजरत हफ्सा के हुजरे में आ गई।
बोले हफ्सा क्या हुआ? कहा अल्लाहु अकबर, मेरे आका के अखलाक पे कुर्बान जाऊं, मेरे नबी के किरदार पे कुर्बान जाऊं। मुझे अखलाक क्या हुआ हफ्सा, क्यों रो रही हो? कहा सुबह में मैंने यही खाना रसूल अल्लाह को दिया, हुजूर इसको तनावुल फरमाए, खाए, पेशानी पे ना बल आया, ना शिकवा आया, ना जुबान पे शिकायत आई, मगर ये खाना मैंने एक निवाला मुंह में लिया, 2-4 बार चबाई, मैं मुंह में रख नहीं सकी, क्योंकि इसमें नमक इतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा हो गया कि मैं चबा नहीं सक रही हूं। और मेरे नबी ने ये खाना पूरा खा लिया। सहाबियात ने, अज़वाज मुतहरात ने उनको तसल्ली दी और वो अपने घरों को चले गए। फिर हुजूर तशरीफ लाए तो हज़रत हफ्सा ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए आका, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हज़रत उमर की बेटी है, कहती है या रसूल अल्लाह आप अगर कह देते तो मैं दूसरा खाना तैयार कर देती, इतना ज्यादा नमक था कि इसको मैं चबा नहीं सकी और आपने तनावुल किया। आका एक बार कह देते मैं दूसरा खाना तैयार कर देती। तो हुजूर कहते हैं हफ्सा मैं ज्यादा नमक का खाना गवारा तो कर सकता हूं, मगर तुम्हारे दिल को आजारी करना गवारा नहीं कर सकता। तुम्हारी दिल आजारी करना गवारा नहीं कर सकता, तुम्हारा दिल तोड़ना गवारा नहीं कर सकता। कुछ ऐसे अल्फाज कह दूं जिससे तुम्हारे दिल पे तकलीफ गुजरे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैसे नबी की उम्मत है हम, कैसी आका की उम्मत है हम। और आज हमारा किरदार क्या है दोस्तों? अल्लाह के वास्ते अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, अपनी माओं से मोहब्बत करो, अपने बाबा से मोहब्बत करो, कदर करो, एक दूसरे की इज्जत करो, एहतराम करो, और अपनी बीवियों को ले जाके खुद छोड़ो ससुराल को और खुद लेके आओ। नहीं लगाना यह शर्त कि तुम लाके छोड़ो, तुम लाके लेके जाओ, नहीं, ये शर्त हरगिज नहीं लगाना, हरगिज नहीं लगाना यह शर्त। पहली डिलीवरी का खर्चा माँ की, लड़की की माँ के ऊपर बोझ नहीं, वो बेचारी शादी कर दिए, तुम्हारे हवाले कर दिए, अब तुम मालिक बन गए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसकी पहली डिलीवरी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मंथली चेकअप्स की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसके पूरे अखराजात की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसके अच्छे सुलूक के साथ उसके पूरे दर्द में तकलीफ में खड़े होना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम मुसलमान हो, नबी की उम्मत हो, तुम नबी वाला किरदार इख्तियार करो, तुम गैरों के तरीके